फाश। डर के साए में अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट, डर और दहशत। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथ में हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट, डर और दहशत। पारिवारिक कलह इन दिनों मौत की वजह बनती जा रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं जो आपको पूरी तरह से झकझोर देगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो वारदात सामने आई, उसने एक बार फिर से सबको हिला दिया। पत्नी की बेवफाई से दुखी एक 30 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये रिपोर्ट देखिए। पत्नी की बेवफाई बनी मौत की वजह। 30 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या। आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो 7 मिनट 29 सेकंड में बताई पूरी कहानी। पत्नी और सास की हुई गिरफ्तारी। पारिवारिक कलह इन दिनों मौत की वजह बनती जा रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं जो आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देती है। ऐसे में यूपी के वाराणसी से जो वारदात सामने आई, उसने एक बार फिर से सबको हिलाकर रख दिया है। पत्नी की बेवफाई से दुखी एक 30 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक ने मरने से पहले एक मार्मिक वीडियो बनाकर अपनी आप बीती सुनाई और पत्नी समेत 3 लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मृतक की मां की तहरीर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पत्नी और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश अब भी जारी है। देखिए, राहुल जी हैं जो लोहटा में रहने वाले, इन्होंने मानसिक प्रताड़ना के चलते सुसाइड किया और उसका एक सुसाइड से पहले का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो कई लोगों के नाम लेते हुए बताया जा रहा है। तो मृत्यु उपरांत इनकी माताजी ने हमें तहरीर दी, जिसपे कि तिनसुकिया IPC 108 BNS की धारा लगाई गई, मुकदमा लिखा गया और 3 लोगों को नामजद किया गया है, जिनका नाम को वीडियो में भी मानसिक प्रताड़ना या अदरवाइज हैरेसमेंट के जिन पर आरोप लगा रहे हैं। 3 लोगों। लोहटा थाना क्षेत्र के रहने वाले राहुल मिश्रा ने पारिवारिक कलह से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या करने से ठीक पहले राहुल ने 7 मिनट 29 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में उसने अपनी पत्नी संध्या सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। मैं आज सुसाइड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ किसी और से बात करे। शुभम सिंह डेंजर मेरी वाइफ को यूज करने के लिए बरगला रहा है और उसी के चक्कर मेरी वाइफ बोल रही है कि तुम्हारे दोस्त लोग मेरे यूज किए हैं। मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूँ। आज मैं उसके साथ मिलने गया था, उनके घर के पास चापाकल है, वही जो कार से खड़ा था, मालिक के कार से चोरी से आया था, कहने बच्ची से मिल लूंगा, सोचा था कि उसको 1000-2000 दे दूंगा, मेरा बच्चा को कुछ मिल जाएगा। इसमें मैं तो खुद कर्जे में, गाड़ी की किस्त है, दूध वाले का है, किराने वाले का है, सबको देना है। मैं छोटा सा उम्र से
लगता सह रहा हूँ। राहुल मिश्रा ने वीडियो में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी संध्या सिंह शुभम सिंह उर्फ डेंजर नामक युवक के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही थी। उसने बताया कि उसे उसके इकलौते बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुका था। राहुल ने ये भी बताया कि वह कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, जिसने उसकी निराशा को और बढ़ा दिया। खैर हमारे मम्मी पापा भी मेरे वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो 4 बारी मुझे थाने पे भेज दिए। मेरी वाइफ मुझे 4 बारी थाने पे मरवाई, मेरे नाम 151 मुकदमा करवाई, लोता थाना, रोनिया थाना, मरवाड़ी थाना, और 2 बार लोता थाना है, 1 बार मरवाड़ी थाना, 2 बार मरवाड़ी थाना है, 1 बार रोनिया थाना है। उसके बावजूद मैं उसको रखा और मैं जीना चाहता था। मुझे हर समय टेंशन में रखते थे। इतना ही नहीं, युवक के परिजनों ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए। मृतक की मां और बहन ने पुलिस को बताया कि बहू संध्या सिंह प्रताड़ना यही नहीं रुकी थी। मां ने आरोप लगाया कि संध्या सिंह ने उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की थी। हम वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के बनकट ब्यासपुर गांव में मौजूद हैं। कल जो सोशल मीडिया पे 7 मिनट 29 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद राहुल मिश्रा सुसाइड कर लेते हैं। ये ठीक मेरे पीछे जो मकान है, ये राहुल मिश्रा का मकान है और ठीक सामने जो खड़े शख्स हैं वो राहुल मिश्रा के जीजा हैं। राहुल मिश्रा 7 मिनट 29 सेकंड का वीडियो बनाने के बाद इसी मकान में फांसी लगा लेते हैं और कई आरोप अपने पत्नी और उसके साथ ही सास और पत्नी के साथ जो अवैध संबंध, जिसका नाम शुभम डेंजर बताया जा रहा था, उसका नाम बार बार ले रहे थे। उनकी माता जी हैं, सामने खड़ी हैं। इनके तहरीर पे वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब राहुल मिश्रा के पत्नी और उसके सास को जेल भेज दिया गया है। उनके मां से बात करना चाहेंगे, क्या होता था घर में, आखिर ऐसा नौबत क्यों हुआ? इसके वजह से संध्या सिंह के वजह से हुआ है। वो औरत बदचलन था। उन्होंने बताया कि एक बार पानी गर्म करने के दौरान बहू ने साजिश के तहत उसमें करंट का तार लगा दिया था। राहुल की बहनों ने बताया कि उनकी 2 बड़ी बहनें हैं, लेकिन पत्नी के कहने पर राहुल मिश्रा ने उनसे भी अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। फिलहाल परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए फरार आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की है। घर पे व्यवहार कैसा था राहुल मिश्रा के साथ उनकी पत्नी का? जैसे माताजी कह रहे हैं कि लड़ाई हो रहा था। संध्या का राहुल का हमेशा झगड़ा लगा दोनों पति पत्नी में होता था। तो हम लोग तो बहन है, हम लोग बीच में से हट गए कि भैया आपका उनका मैटर है। हम 2 दाएं 3 दाएं अपने भाई को समझाए कि भैया जब ये नहीं मान रही है तो इसको मैके भेज दीजिए, घर में शांति रहेगा। तो भाई बोला नहीं, हम इनको अपने पास ही रखेंगे, हम इनको नहीं भेजेंगे। तो हम बोले भैया ठीक है, आप दोनों पति पत्नी है, समझ लीजिए। बस उसी तरह हम लोग अपने अपने घर चले गए। हम लोग से हमारी भौजाई बोली तुम लोग यहाँ कभी मत आना। तो हम बोले कि ठीक है भाई, जब आप बोल दी तो हम भी चले जाएंगे। हम लोग 4 साल के बाद यहाँ पर आए। जब भाई कितना सुने तो हम लोग यहाँ पर आ गए। भाई का लाश देख के हम लोग को रह नहीं गया। घटना के बाद मृतक राहुल मिश्रा की मां ने लोहता थाना में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने राहुल की पत्नी संध्या सिंह, सास माधवी सिंह और कथित प्रेमी शुभम सिंह उर्फ डेंजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पत्नी संध्या सिंह और सास माधवी सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वरुणा जोन नीतू कादियान ने बताया कि वीडियो और तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। एडिशनल डीसीपी वरुणा जोन नीतू कादियान ने बताया कि वीडियो और तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है और मुख्य आरोपी शुभम सिंह उर्फ डेंजर की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। मिश्रा की मृत्यु के बाद मां बता रही हैं, उनकी राहुल मिश्रा की जो बड़ी बहन है वो बता रही थी, और ये वही मकान है जिसमें राहुल मिश्रा रहता था। और ठीक जब वीडियो बनाने के बाद इसी सीढ़ी से छत पे गया राहुल मिश्रा, चूंकि
माता जी बता रही कि 1 घंटा रहने के बाद वो छत पे गया, उसके बाद ऊपर टीन सेट है वहीं पे फांसी लगा लिया। चूँकि अब राहुल मिश्रा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 7 मिनट 29 सेकंड के वीडियो में कई उसने प्रमाण भी दिया, जिसके वीडियो के आधार पे और माता जी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब तक संध्या सिंह जो राहुल मिश्रा की पत्नी है, माधवी सिंह जो राहुल मिश्रा की सास है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। साथ में संध्या सिंह के साथ जो छोटा बच्चा है 1.5 साल का, जिसे राहुल मिश्रा बहुत मानता था, उसे भी जेल में रखा जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है वो मां के साथ ही रहेगा। लुटेरी दुल्हनों का आतंक लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दुल्हन ने दूल्हे को गजब तरीके से ठग लिया। बागपत के ललियाना गांव में एक युवक शादी की लालच में बुरा फंस गया। 2 लाख रुपए में घर आई दुल्हन कुछ ही दिनों में फरार हो गई। दुल्हन अपने साथ सोने चांदी के जेवरात और नकदी भी लेकर फरार हो गई। दूल्हे को जब इस बारे में पता चला तो उसके होश उड़ गए। ये रिपोर्ट देखिए और ऐसी लुटेरी दुल्हनों से रहिए सावधान। लुटेरी दुल्हन, किराए की सास, लाखों के जेवर और पैसे लेकर फरार। शादी के बाद 10 दिनों तक रही साथ, फिर दूल्हे को चूना लगाकर हुई फरार। मुस्लिम लड़की ने हिंदू बनकर की शादी, लूट के बाद चौंकाने वाला खुलासा। लुटेरी दुल्हनों का आतंक लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दुल्हन ने दूल्हे को गजब तरीके से ठग लिया। बागपत के लालियाना गांव में एक युवक शादी के लालच में बुरा फंस गया। 2 लाख रुपए में घर आई दुल्हन कुछ ही दिनों के बाद फरार हो गई। दुल्हन अपने साथ सोने चांदी के जेवर और नकदी भी ले गई। दूल्हे को जब इस बारे में पता चला तो उसके होश उड़ गए। मामला उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का है, जहां चांदीनगर थाना क्षेत्र का युवक जालसाजी का शिकार हुआ है। ललियाना गांव के युवक ने राजू नाम के बिचौलिया को अपनी शादी के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। बिचौलिया युवक को दिल्ली के मजनू का टीला ले गया और एक लड़की और मां से मुलाकात कराई और शादी तय हुई। तय समय में युवक गांव से 4 आदमी लेकर दिल्ली के मजनू का टीला पहुंचा और हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। 7 फेरे लेने के बाद दुल्हन की विदाई हुई। युवक दुल्हन को लेकर घर आ गया। दुल्हन की सुहागरात हुई। 10 दिनों तक दुल्हन दूल्हे के साथ रही। इसके बाद अपनी मां से मिलने की बात बोलकर घर से निकल गई। दुल्हन जाते वक्त घर के सारे गहने और नकदी भी ले गई। कई दिनों बाद जब दूल्हा दुल्हन को लेने पहुंचा तो वो दिल्ली के पते पर नहीं मिली। जानकारी करने पर पता चला कि वहां दुल्हन या उसका परिवार नहीं रहता है। पूछताछ करने पर पता चला कि जो महिला दुल्हन की मां बनकर मिली थी वह भी किराए पर आई थी। इसके बाद दूल्हा और बिचौलिया लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुट गए। जानकारी मिली कि दुल्हन एक मुस्लिम युवती थी जिसने किराए की मां बनाकर ललियाना के युवक को अपनी ठगी का शिकार बनाया। युवक को जब दुल्हन नहीं मिली तो उसने मजनू के टीले पर दुल्हन की फोटो लेकर जानकारी जुटाई। इस दौरान पता चला कि दुल्हन का नाम, पता, मायका, मां, यहां तक कि शादी भी फर्जी थी। ठगी करने वाली दुल्हन मुस्लिम थी जिसने हिंदू बनकर शादी की और मौका मिलते ही सामान लेकर फरार हो गई। पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कोई शिकायत नहीं की गई है। चांदीनगर के थाना प्रभारी अतर सिंह का कहना है कि इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई है। शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की जांच करेगी। विवाह के संबंध को माध्यम बनाकर ठगी करने का एक अनोखा मामला बागपत में सामने आया है। आपको बता दें कि बागपत के थाना चांदीनगर क्षेत्र के ललियाना गांव का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां सन्नी नाम के एक युवक की शादी दिल्ली के मजनू के टीला नामक स्थान से एक युवती से कराई गई। शादी के बीच में जो बिचौलिए की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति था, उसने तमाम रस्में, फेरे बाकी जो है पूरी कराई गई और सनी अपनी दुल्हन को लेकर ललियाना आ गया। इसके बाद 10 दिन बाद दुल्हन के कथित परिजन गांव में पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम दुल्हन को अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जा रहे हैं। अच्छी खासी ससुराल से विदाई के बाद सनी ने जब बाद में देखा कि उसके जो घर के जो जेवरात और
कैश लगभग 50,000 रुपये है वो सब गायब है। ये देखते ही उसके होश उड़ गए। हालांकि इसके बाद भी उन्हें शक नहीं हुआ कि दुल्हन लुटेरी निकलेगी, लेकिन इसके साथ साथ जब वो लोग वहाँ पर अपने ससुराल पहुंचे तो वहाँ न साली थी, न सास थी, न परिजन थे, तमाम चीज़ें फर्जी थी। और ये जो बिचौलिया था इसकी मिली भगत से एक फर्जी शादी को प्लान किया गया। फिलहाल दुल्हन के परिजन और माँ सभी लोग गायब हैं। और सनी ने थाना चांदीनगर में अब बिचौलिया और दुल्हन के खिलाफ प्राथमिकी दे दी है और पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है। विवेक कुमार, इंडिया न्यूज़ पर। ठगी से जुड़े मामले इन दिनों बड़ी आम सी बात हो गई है। क्या आम क्या खास, हर कोई इसका शिकार बनाया जा रहा है। प्रशासन की तमाम चेतावनियों के बाद भी ठग अपना शिकार ढूंढ ही लेते हैं। ताजा मामला यूपी के अमेठी का है, जहां ठग ने ठगी की एक और घटना को अंजाम दिया। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं बल्कि पूरे 19,28,000 की ठगी का मामला है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जारी है ठगी का काला कारोबार। रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी बना शिकार। रेलवे का अधिकारी बनकर की बातचीत के दौरान जीता भरोसा। ठगी से जुड़े मामले इन दिनों बड़ी आम सी बात हो गई है। क्या आम और क्या खास, हर कोई इसका शिकार बनाया जा रहा है। प्रशासन की तमाम चेतावनियों के बाद भी ठग अपना शिकार ढूंढ ही लेते हैं। ताजा मामला यूपी के अमेठी का सामने आया, जहां ठग ने ठगी की एक और घटना को अंजाम दिया है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं बल्कि पूरे 19,28,000 की ठगी का मामला है, जिसने पूरे पुलिस महकमे को भी यहाँ पर हिला कर रख दिया है। अमेठी जनपद के बाजार शुक्ला थाना क्षेत्र से साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया, जहां पर ठगों ने पेंशन प्रक्रिया के नाम पर एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से करीब 19,28,000 रुपए की धोखाधड़ी कर ली। 2 महीने पहले ही सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई स्थित रेलवे डीआरएम ऑफिस का अधिकारी बताते हुए बातचीत शुरू की और पूर्व कर्मचारी को भरोसे में लिया। फिर पेंशन से जुड़े कागजात में त्रुटि बताते हुए तुरंत वेरिफिकेशन करवाने की बात कही। अमेठी जनपद के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र से साइबर अपराध का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। 2 महीने पहले ही रिटायर हुए रेलवे कर्मचारी को पेंशन वेरिफिकेशन के नाम पर ठगों ने निशाना बनाते हुए करीब 19,28,000 रुपए की भारी भरकम ठगी कर ली है। यह मामला साफ दिखाता है कि साइबर गैंग किस तरह सरकारी प्रक्रियाओं का हवाला देकर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। पीड़ित के मुताबिक उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई के रेलवे डीआरएम ऑफिस का अधिकारी बताते हुए पेंशन दस्तावेजों में त्रुटि की बात कही और धीरे धीरे ठग ने उनकी व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी हासिल कर ली। फिर क्या था, सिर्फ 9 ट्रांजैक्शन में लाखों रुपए निकाल लिए गए। जब बैंक खाते से लगातार निकासी का अलर्ट आया तो पीड़ित के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित ने तुरंत बाजार शुक्ल थाने में तहरीर दी, जिस पर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से नंबरों और ट्रांजैक्शनों की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। इसके बाद विश्वास में लेते हुए आरोपी ने धीरे धीरे पीड़ित से बैंक और व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर ली, जिसके बाद उसने खाते से 9 बार में लाखों रुपए निकाल लिए। जब लगातार निकासी का पता चला तो पीड़ित के होश उड़ गए और उन्होंने तत्काल बाजार शुक्ल थाना पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर सेल की टीम अब कॉल रिकॉर्ड, फोन नंबर और ट्रांजैक्शन डिटेल की जांच में भी जुट चुकी है। आवेदक श्री ब्रिजमोहन पुत्र महाराज दिन, ग्राम बहारपुर, थाना बाजार शुक्ल, जनपद अमेठी, जो रेलवे से गैंगमैन के पद से रिटायर हुए थे। आवेदक के पास अज्ञात व्यक्ति फोन करके अपने आप को रेलवे डीआरएम ऑफिस मुंबई से सीनियर डीपीओ बताते हुए पेंशन चालू होने के संबंध में कागजात वेरिफिकेशन के लिए कहकर पीड़ित को डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप का पीडीएफ भेजा गया, जिससे आवेदक विश्वास में आकर अपने बैंक की सारी जानकारी साझा कर दी गई, जिससे आवेदक के एसबीआई खाते से 19,28,000 रुपया ऑनलाइन निकाल लिया गया। आवेदक द्वारा
पुलिस को दी गई सूचना पर साइबर थाने द्वारा 1,74,000 रुपया होल्ड करा दिया गया तथा आवेदक की दी हुई तहरीर पर थाना बाजार सुकुल जनपद अमेठी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसके संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ये मामला एक बार फिर चेतावनी देता है कि पेंशन बैंकिंग या फिर वेरिफिकेशन के नाम पर आने वाले किसी भी कॉल पर भरोसा ना करें। सरकारी विभाग कभी भी फोन पर OTP पिन या बैंक डिटेल नहीं मांगते, इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। यह पूरा मामला एक गंभीर चेतावनी है कि पेंशन बैंकिंग, ATM अपडेट या वेरिफिकेशन के नाम पर आने वाली किसी भी फोन कॉल पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। कोई भी सरकारी अधिकारी फोन पर OTP, बैंक डिटेल या पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध कॉल पर तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग से पुष्टि करें। वहीं आपको जिम्मेदार चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज भी आपसे अपील करता है कि इस तरीके से कॉल या OTP या किसी भी तरीके की अनजान कॉल पर कोई अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करे। अगर ऐसी कहीं परिस्थिति आती है तो तुरंत संबंधित जो पुलिस है उससे शिकायत करें। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। गुनाह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हर गुनहगार को होगा पर्दाफाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत।